इकलौता दोस्त भी है, तेरी मदद करना तो मेरा अखलाकी फर्ज बनता है ना। अच्छा बता, कहाँ देखा? तुम्हारी मंगनी पर। और कहा? मेरी मंगनी पर? बड़ी खूबसूरत थी यार, बहुत खूबसूरत थी। यार मेरी मंगनी पर तो एक ही लड़की खूबसूरत थी, और वो थी मेरी मंगेतर। उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और उसकी तरफ आंख उठाकर देखने वाले की तो मैं आंखें निकाल दिया करता हूँ। अरे भाई बस बस, वो तुम्हारी मंगेतर नहीं थी, कोई और थी। कोई और थी? यार मेरे फंक्शन में कोई खूबसूरत तरीन लड़की आई हो और मैंने उसे देखा ना हो, वो मेरी नजर से चूक गई हो, ये कैसे पॉसिबल है? तुम अपनी मंगेतर के चक्करों में जो लगे हुए थे। हाँ ये हो सकता है कि मैं वहां बिजी हूँ। एनीवे, अच्छा ये बता कि क्या बात हुई? यार वो बात तो उससे कुछ नहीं हुई। असल में वो तेरी मंगनी पर मुझे दूसरी बार मिली थी। पहली बार मुझे एक बेकरी पर मिली थी। अच्छा बेकरी पर मिली थी? पेस्ट्री खिलाई थी उन्होंने उसे? नहीं, तो मैं ऐसी मजाक कर रहा था। आई मीन टू से कि कोई नाम वाम, उस लड़की का कोई नाम तो होगा। व्हाट वाज हर नेम? नाम मुझे नहीं पता। यार अजीब हवनक आदमी हो तुम। यानी इंग्लैंड जैसे मुल्क में तुम रहते हो और वहां पर तो तुम्हें फ्रैंकनेस भी आनी चाहिए कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है, कैसे उनसे तारुफ हासिल किया जाता है। यार मैंने तो सुना है कि वहां की लड़कियां भी बड़ी कयामत होती हैं। क्या देखो, सब एक जैसे नहीं होते, और तुम मुझे ना सिखाओ कि फ्रैंकनेस क्या होती है। तुम मुझे बस ये बताओ कि वो लड़की कैसे मिलेगी और कैसे पता चलेगा कि वो कौन है। इसका तो एक ही हल है मेरे पास। तुम यूं करो कि एक हारमोनियम लेकर सड़कों, खेतों, खलियानों, बाजारों में निकल पड़ो। सुर में तो तुम हो ही, अपनी सुरीली आवाज में तुम गाओ, कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है वो बहारें, वो समा। बस मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बकवास करते, वरना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताता। यार इतनी मुश्किल से तार लगाई थी। अच्छा है, तुम यूं करो कि तुम मुझे ना उस लड़की का ठीक ठीक हुलिया बताओ। मैं तुम्हें 2 घंटे के अंदर अंदर बता दूंगा कि उस लड़की का शजरा नसब क्या है। कैसे? वो ऐसे कि मैं अपनी मंगेतर यानी तुम्हारी होने वाली भाभी से पूछूंगा। नहीं यार, नगमा से बिल्कुल कुछ नहीं पूछना, ये गलत है। यार ये तुम मुझे मत बताओ कि क्या गलत है और क्या सही है, इसका तायुन तुम मुझे कर लेगे। तुम भाई वही बता सकती है कि वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी। आखिर ये फंक्शन उसका भी तो था ना। ठीक है, फिर ऐसा करो, तुम मुझे उनसे मिलवा दो, नगमा से मिलवा दो। नगमा से? तुम्हें मैं मिलवा दूं? नो 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 वे, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए जान तो दे सकता हूँ, लेकिन ये रिस्क नहीं ले सकता। ज्यादा बकवास नहीं करो, नगमा को फोन करो, मैं उसे खुद हुलिया बताऊंगा, तुम्हें नहीं बताऊंगा। अच्छा, यू डोंट ट्रस्ट मी? टेक फॉर डैट। तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? चलो फोन मिलाओ। ठीक है बच्चू, देख लेंगे। कोई आया है शायद। ये चौकीदार कहाँ चला गया? ये ज़ाते शरीफ कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। किससे मिलना है आपको? नहीं जी, मिलना तो खैर किसी से नहीं है। मैं आपका पड़ोसी हूँ। मेरा नाम है अब्बास, जफर अब्बास, डॉक्टर जफर अब्बास। मैं वो गाड़ी में जा रहा था तो एकदम मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो इत्तेफाक से जैक भी नहीं है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से जैक बोरो कर लूं। सॉरी, हमारी तो दोनों गाड़ियां गई हुई हैं। ये आपके चेहरे पर कोई जख्म है क्या? यहाँ पे? अब ठीक है। एनीवे, जैक तो नहीं है, अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? सब्र करेंगे और क्या करेंगे। माफ कीजिएगा जनाब, हम आपके काम नहीं आ सके। कोई बात नहीं, फिर कभी से। क्या जरूरी है कि फिर आपको काम पड़े? वो देखिए ना, पड़ोसियों में एक दूसरे से काम तो पड़ते ही रहते हैं। एनीवे, ओके जी। तुम भी नगमा, हमारा दम निकला जा रहा था कि बाबा जान ना आ जाए, और तुम? यार उस्मा, तुम्हारे बाबा जान किसी हिटलर की नस्ल में से है क्या? फजूल बातें मत करो। तुम तो जानती हो कि बाबा जान इस तरह की हरकतों को कितना बुरा समझते हैं। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि किस चक्कर में आई थी? तुम्हें देखने, इतने दिनों से मिली जो नहीं थी। अच्छा ये बताओ, साजिद के घर वालों ने सबकी दावत की है, तुम आओगी ना?
क्यों पिटवाने वाली बातें करती हो? तुम तो जानती हो बाबा जान तुम्हारे घर जाने की इजाजत भी इतनी मुश्किल से देते हैं, और वो तो फिर भी हमें इसलिए मिल जाती है कि तुम हमारी बचपन की दोस्त हो। अच्छा खैर चलो छोड़ो, अंदर चल के चाय पीते हैं। चलो लेकिन कल हमारे घर तो आ रही हो ना? हाँ हाँ, उसकी इजाजत तो मामा जान से ले चुके हैं। कैमरा रखिए, ये इसको ऐसे करें मेरे कमरे में दीजिए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम साहबजादे, कैसे हैं आप? जी मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आपके घर में सब खैरियत है नवाब साहब? जी जी मेरा मतलब है कि मैं सुबह क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो रहा था तो बड़ी आवाजें आ रही थी आपके घर से। भाई माफ करना मियाँ, वो छोटे भाई आए हुए थे हमारे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी खानदान से बाहर तय कर दी। यानी ये हमारी रिवायत के खिलाफ है, गुस्सा आ गया, ताल्लुकात तक मुनक़ता कर लिया हमने उनसे। ये अपनी रिवायत के पास ना हो, उनसे मिलना हम निहायत मायूब समझते हैं। नवाब साहब आइए ना, एक कप चाय पीजिए मेरे साथ प्लीज। नहीं साहबजादे, बहुत थके हुए आए हैं, खानदान में घूमे हैं पूरे, फिर कभी पियेंगे चाय। और हाँ, कभी आ जाए करो तुम। जी जरूर, मैं बिल्कुल आऊंगा। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मैं। भाई दुआ करो किसी डॉक्टर से खिदमत कराने का मौका ना मिले। मैं बहैसियत पड़ोसी के कह रहा हूँ। हाँ, पड़ोसी का तो बहुत हक होता है। खैर इजाजत, खुदा। चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। चूंटी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए कि आपने वो इस्लामाबाद वाला बंगला लेना है या नहीं? लेना है। लेना क्यों नहीं है? क्यों? फिर देर क्यों की? सुहेल के दोस्त के वालिद ने बात कर ली उस बंगलो की, वो खरीद रहे हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं तो उनसे बात करके आया था। तुम जानती हो शमसा कि वो बंगलो मुझे बहुत पसंद है। अब छोड़े ना, अब तो बात भी हो गई है और शायद आज बयाना भी हो जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी खुद उनसे बात हुई थी 78 लाख में। मैं एक काम करता हूँ कि मैं सुबह तुम्हें 80 लाख का पे ऑर्डर भेज देता हूँ उनके नाम। उनसे कहना कि मैं किसी भी हाल में उस बंगलो से दस्त बरदार होने के लिए तैयार नहीं। बस भैया आप छोड़िए भी, एक से एक बंगलो पड़ा हुआ है इस्लामाबाद में, कोई दूसरा ले लेंगे। कैसे छोड़ दूं? शमसा तुम मेरी नेचर जानती हो अच्छी तरह। जो चीज मुझे पसंद आ जाए मैं उसे तबाह तो कर सकता हूँ, लेकिन किसी और के लिए नहीं छोड़ सकता। कह देना उनसे मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूं। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। इन्हें ना खाने का होश है ना पीने का, लेकिन ये पता चल जाता है कि मोतिया के फूल बासी हो गए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इनकी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? ये तो तुमसे बड़ी है ना। हाँ, ये एक लंबी कहानी है इस माशरे की जो इंसानियत का दावेदार है। तुम्हें याद है ना, 8 साल पहले हम इस्लामाबाद चले गए थे और वहीं रहने का इरादा था, लेकिन 3 साल बाद ही वापस आ गए। हाँ तो वापसी की वजह अजरा बाजू थी। क्या मतलब? जी आपकी गाड़ी आ गई है। गाड़ी आ गई? अच्छा जाओ जरा जाके बुआ को बुला लो, वो सो रही होंगी अभी तक। बुआ तो कब से गाड़ी में बैठी है।
गाड़ी में बैठी है? अरे ये कब चलेगी? अच्छा चलो खैर मैं चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। सुनो जी ये फूल पिरो दो। लाइए हजरा बाजी, मैं फिर उस्मा बुआ इंतजार कर रही होंगी, तुम जाओ। हजरा बाजी लाइए, मैं फिर देती हूँ। नहीं नहीं तुम नहीं, ये पिरोएगी। देखा तुमने, अगर मैं पिरो देती तो यूं तो ना उठता। छोड़ो ये तो रोज की बात है। अच्छा सुनो तुम जाओ, मैं इन्हें संभालती हूँ। अजी माँ किधर तो भी रह गए थे जी? कब से राह तक लेते बैठे भी हूँ, सबको कांटा हो गया उजाड़ धूप में। बुआ अब हमें क्या पता, आप कम से कम हमें बता तो देती आप गाड़ी में बैठी। अजी माँ क्या बताती, किसको बताती? वो तुम्हारे नगमा है नहीं, उनकी बहन हौले सरी के, उन्होंने सबको लग गए मेरी जान के पीछे। मोतिया के फूला पिरा के दो, मोतिया के फूला 1000 गजरे पिरवा को छोड़ दिए। उजाड़ उंगलियां सो दुख ले रहे, क्या करना दी पिरा पिरा के। चलो ड्राइवर, चलो आशा चलो। अस्सलाम वालेकुम। भाई वाह, वेरी नीट एंड टाइडी। तुम फोन तो कर देते। हाँ भाई, अगर हम आपको फोन कर देते तो ये फुअड़पन भला हम पर कैसे जाहिर होता। भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मेरा फुअड़पन नहीं है, अजरा बाजी का जलाल। ओह कमाल है भाई, हमें बहुत मलाल है। सुभान अल्लाह। यानी आज वो कमरे से बाहर थी? क्यों भाई? अहमद तुम इसकी बातों का माइंड मत करना, इसे तो जिंदगी में कभी अदब अदाब से कोई लगाव रहा ही नहीं है। आई नो हिम वेरी वेल। अच्छा ये बताओ कि ये खानदान के घर के बाकी अफराद नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, शहजाद ऊपर चेंज कर रहा है। लेकिन तुम्हें मेरे घर वालों से क्या काम पड़ गया? भाई मुझे तुम्हारे घर वालों से क्या काम हो सकता है, मुझे तो तुमसे काम है, बल्कि कल से काम है। फोन कर करके हम तो थक गए हैं, तुम मिलती ही नहीं हो फोन पर। कहाँ होती हो आजकल बाय द वे? कल, हाँ कल मैं उस्मा के यहाँ गई हुई थी ना। अच्छा अच्छा, उस्मा के यहाँ गई हुई थी। हाँ भाई अहमद, सुनाओ अपनी दास्ताने गम इन्हें। तुम ही बता दो। अच्छा तो ये बकवास करने का ठेका मैंने ही उठाया हुआ है क्या? खैर एनीवे, हाँ तो नगमा मसला कुछ यूं है कि हमारी मंगनी के मौके पर परिस्तान से आपने एक परी को इनवाइट किया हुआ था। पता नहीं कैसे मेरी नजरों से चूक गई। आई मिस्ड हर वेरी सैड। एनीवे, तो इनके ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। पूरी कोरिना। बात तो बता दो। भाई पूरी बात यह है कि बस कोई परी थी, वो यहाँ इनवाइटेड थी। वो परी इस जिन का दिल ले गई है। अब उस परी से इस जिन का दिल वापस ला दो, ताकि मैं इस जिन को बोतल में बंद कर दूं। ओह, ये तो बड़ा संगीन किस्म का केस है। थी कौन? यही तो पता नहीं चल रहा। काश सिंड्रेला की तरह उसने अपनी जूती ही वहां छोड़ दी होती महफिल में, हम उसे ढूंढ तो लेते किसी तरह। लेकिन सिर्फ उसके कपड़ों का कुछ इसने बताया है ना, वो कुछ क्या था, गोल्डन, हाँ गोल्डन कलर का उसने दुपट्टा पहना हुआ था, और ब्लू कलर की उसने शर्ट पहन रखी थी, और गोल्डन ही शरारा था, और उसमें उसका सुनहरी माइल गंदमी रंग, खिलता खिलता रंग। हाय हाय हाय, वो परी इस काले जिन का दिल ले गई, क्या करे। भाई मेरी तो मंगनी थी, मैं जबरदस्ती सर झुका कर बैठी हुई थी। मैं तो अपने कपड़ों का रंग नहीं देख सकी। Really? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा केस है ना भाई। आई एम सॉरी अहमद, आई कांट हेल्प यू। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हुआ ना, गलत हुआ। एक बेटी के लिए आपने बेटे के रिश्ते को खतरे में डाल दिया। अभी तो असद को ये नहीं पता कि उन्होंने ताल्लुकात ही खत्म कर लिए।
सिर्फ ये बताया है हमने कि उन्होंने शादी में शिरकत से इनकार कर दिया था। जब उसे पता चलेगा ना तो कितना वावेला मचाएगा वो। तो क्या करते हम? भाई साहब उस वक्त गुस्से में थे, शदीद गुस्से में थे वो। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, अब शादी की तारीख तो आगे नहीं बढ़ा सकते थे हम। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी वक्त होता तो हम कोई ना कोई मसले का हल निकाल लेते। अब बेगम से भी बात की थी, वो तो भाई साहब अगर एक मर्तबा नाराज हो जाए ना तो अपनी जान पर खेल जाते हैं, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटते। 1000 मर्तबा आजमा चुके हैं आपने। ठीक है, बस अब असद आजाद है, जहां वो कहेगा हम वहां उसकी शादी कर देंगे, बस। और सुन लो, खानदान में असद के अलावा कोई लड़का नहीं है जिससे उनकी लड़की की शादी हो सके। आप जाने, हमें तो ये बात निपटी नजर नहीं आ रही। नहीं निपटी तो नहीं निभे। उन्होंने तो मुर्दों की रिवायत को सीने से लगाकर जिंदों को मुश्किलात में डालने का फैसला किया हुआ है। मुझसे नहीं हो सकता ये सब कुछ, और न मैं कायल हूं इन बातों का। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का कि मैं अब नायला के फर्ज से सबकदोश हो गया हूं। आज मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं आज मैं खुद को। ये लो। मां। अरे लड़के, नाश्ता तो पेट भरकर करो। खाली पेट सारा दिन कमरे में पड़े रहते हो या फिर निकल जाते हो घूमने के लिए। अमर बेटे, तुम्हारी भूख प्यास को क्या हो गया आखिर? क्या पेपर्स की तैयारी नहीं है? कुछ नहीं डैडी, बस नॉर्मल डाइट है और क्या। देख नहीं रहे हो कितने कमजोर हो गए हो हैं? आईने में तो अपनी शक्ल जाकर देखो, आंखों के गिर्द हल्के बन गए हैं तुम्हारे। तुम भी एक बात को बढ़ाकर कहां से कहां ले जाती हो। न हल्के पड़े हैं, न कहीं से सूखा है, खामखा। देख नहीं रहे हो बच्चा कितना कमजोर हो गया है? मुझे तो लगता है इसे नजर लग गई है, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। ओह माय गॉड। बेगम साहब, मेडिकल साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं की है और ना ही कोई ऐसी मशीन इजाद की है जिससे मालूम हो सके कि नजर लगी है या नहीं लगी है। बस शुरू हो गया मेरी बात का मजाक उड़ाने के लिए। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बस अब घर में बैठकर आराम करो, इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और सुनो, अपने खाने पीने का ख्याल रखो। नफीसा बेगम, क्यों कैद करती हो बेचारे को? ठीक तो है वो है? बेटा तुम एंजॉय करो, वरना ये दिन पर लगकर उड़ जाएंगे। में तू रहता है, तेरे अंदर इतनी खुद एतमादी तो होनी चाहिए कि लड़की से कैसे बात की जाती है। अब वो तुझे बेकरी में भी मिली थी और बकौल तेरे वो तुझे मुस्कुरा कर देख भी रही थी, तो कम से कम झट से उसका नाम ही पूछ लेता। तो देख, मैंने तुझसे तरकीब नहीं पूछी है, मुझे सिर्फ ये बता कि नगमा से तेरी बात हुई क्या? नगमा ने उस लड़की के बारे में कुछ पता किया कि नहीं? नगमा से मेरी मुलाकात तो हुई थी, लेकिन हम तो अपनी ही बातें करते रहे। तेरे बारे में तो मैं भूल ही गया कि उससे कुछ पूछना है। अब देखना, ये तो अजीब मुसीबत है कि हम मिले अपने लिए और बातें करें तेरे लिए। यार साजिद, तू मेरे लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता यार। खैर, काम तो हम बड़े बड़े कर सकते हैं, छोटे मोटे काम में तो खैर हम हाथ ही नहीं डाला करते। फिक्र ना करो, तुम्हारा काम भी करेंगे, जरूर करेंगे। डोंट वरी बच्चा, इंशाल्लाह। अभी तो 2 महीने है ना तेरे पास। उस्मान भी खाना तैयार है। अस्सलामुअलैकुम बुआ। वालेकुम अस्सलाम। हाजी माँ, इतनी धूप में आए, मैं कितनी दफा समझाई ना, इतनी कड़ी धूप में बाहर नहीं निकलना, क्या होता रंग जल जाता पूरा। अरे बुआ, रंग रूप रहा ही कहाँ है, हमसे ज्यादा तो आप चमकती हैं। हाजी, तुम्हारे शरीर का पागलों का सा धूपों में नहीं फिर लेती रहती ना। इधर रात को 10 बजे, उधर हम बिस्तर पे लम्बे। दिन में भी 1 आधा घंटा नहीं सोई तो मेरे को कैसा कि कामरा होता, चैन नहीं आता। तुम लोगों पे क्या मुसीबत है नहीं मालूम माँ। आधी रात तक जगते, दिन भर लसों के धूपों में फिर लेते रहते। क्या है कि माँ, ऐसा नहीं होता हमारे जमाने में। हमारे जमाने में लड़कियों को छांव में छुपा के रखते थे, मालूम। बुआ, आपके जमाने में तो पता नहीं क्या क्या होता था। ले सुने जरा।
तो भी होता था। जी हम लोगों के जमाने में तो लंबी लंबी दोपहरों में घने झाड़ों के नीचे साए में पड़ के सो के गुजारते थे। उधर खुले आंगन में रात के वक्त चांद का मजा लेते थे। फिर है सो कि सुबह सुबह ओस के कतरे आके जिस्म को छूते थे। क्या मजा आता था। ये चमक तो उसी की है माँ, काय की चमक है ये। उजाड़ हो जाओ इधर तो ना चांद नजर आने की जगह है ना ओस गिरने की। बंद कमरों में पड़े पड़े गठिया हो जाना आदमी को सब जोड़ा दुखते। बातें तो सारी बड़ी पते की करती हैं बुआ आप। अच्छा बुआ खाना लगवा दें, बहुत भूख लग रही है। लगी भूख? आइए ऐसा मजे का खाना बनाई हूँ, देखना क्या मजा है। अब भी निकालो। अच्छा उस्मान मैं साजिद को फोन कर। हाँ हाँ करो। यार परेशानी में इंसान खाना पीना तो नहीं भूल जाता ना। करेंगे कुछ, तुम्हारी परेशानी का हल निकालते हैं। हेलो हेलो साजिद। हाँ नगमा कैसी हो? अरे तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था जमाने भर से। तुम क्यों जमाने भर में बदनाम करने पर तुले हो? हाँ ये बताओ किसके साथ हो, कहाँ और क्या कर रहे हो? अहमद है और कौन हो सकता है। एक पार्क में बैठे हैं, खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। खाने पीने के सिलसिले में मैं सोच रहा था। ये बताओ कि उनकी परी मिली कि नहीं? कहाँ से मिलेंगी भाई उनकी परी, आप ही ढूंढ कर देंगी तो मिलेगी ना। प्लीज इस बेचारे का काम कर दो, वरना एक आशिक का खून नाहक तुम्हारे गले पर होगा। ये तो बताओ उसने कैसे कपड़े पहने थे, कैसी थी, शायद आज पता चल ही जाए। अरे आज क्यों भाई, तुम्हारे पास जादू की छड़ी आ गई है क्या? नहीं भाई, जादू की गुड़िया मिल गई है, शायद इसे देखो। अच्छा चलो ये खुद ही बात करेगा। हेलो हाँ बताओ भाई कैसे कपड़े पहने थे उसे? नहीं अभी तो नहीं, मैं फिर पता करके बताऊंगी। नहीं नहीं तुम उसको सैर करने दो, मैं बाद में कॉल करूंगी। ओके बता। क्या हुआ, किसके कपड़े चोरी हो गए? भाई मेरी मंगनी में किसी लड़की ने गोल्डन शरारा, ब्लू शर्ट, गोल्डन दुपट्टा और गोल्डन ज्वेलरी पहनी थी। गोल्डन शरारा, ब्लू शर्ट, वो तो हमने पहना था भाई। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मगर परेशानी क्या है? अच्छा ये बताओ कहीं बेकरी पर कार में तुम्हारा दुपट्टा अटका था तो किसी ने आके निकाला था? ओह हाँ हाँ मगर बात तो बताओ। थैंक गॉड मैं घर घर ख्वार फिरने से बच गई। मैंने तो ये सोचकर तुमसे पूछा था कि शायद तुमने उसे देखा। इसका मतलब है कि मैं इन्वेस्टिगेटर बन सकती हूँ, सही जगह पर पहुंची हूँ। भाई कपड़े किसका चोरी हुए पता तो चला। चोरी तो हुई है लेकिन कपड़ों की नहीं, दिल की। पहले इतना क्यों बुझवा दूं, उसे क्यों नहीं बताती? भाई देखो अहमद साजिद का कजन है, लंदन से आया हुआ है, बड़ा नेक फरमा बरदार और हैंडसम नौजवान है। लंदन जैसी जगह में भी लोग उसे शराफत की कस्में खाते हैं। मतलब की बात करो, हमें उस शरीफ नौजवान की तफसीलात नहीं चाहिए, लेकिन उससे तो तुम्हारी तफसीलात चाहिए है ना। क्यों, उन्हें क्या परेशानी? लो उनका दिल चोरी हो गया भरी महफिल से, और दिल चुराने वाले ने गोल्डन शरारा पहन रखा था। अच्छा तो ये बात है ना, उन्हें कपड़े याद है ना, तो तुम ऐसा करो कपड़े ले दो। कमाल है, उनकी जान पे बनी और तुम। अगर उन्हें इल्म होता तो वो कभी इस शादी में शिरकत न करती। हर कोई अपना पहलू बचाता है, आप दूसरों के लिए भी वही सोचा करें ना जो अपने लिए सोचते हैं। बस हमें सबक सिखाने की कोशिश न कीजिए। ठंडे दिल से सोचिए नवाब साहब, बात हमारी बेटी की है, वो असल से मंसूब है। अगर मंगनी टूटी तो बदनामी हमारी ही होगी। हमारी बदनामी होगी? हमारी? हमने वाज़ेह तौर पर सारे खानदान को कह दिया कि हमने असद का रिश्ता ठुकरा दिया और सिर्फ अख्तर मियां की गुस्ताखी की वजह से। असद से अच्छा रिश्ता कोई नहीं मिलेगा।
बल्कि आगे पूरे खानदान में उसके हम पल्ला कोई नहीं। हम पल्ला हो या ना हो, हम उस्मा की शादी खानदान में करेंगे। और बच्चों की क्या कमी है? वो आबा बेगम का बेटा है ना, अफसर अली। क्या आप अफसर अली की बात कर रहे हैं? सुना लिखा ना पढ़ा, जमाने भर का निकम्मा, और आपकी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है। वो आपा बेगम की बिगड़ी हुई औलाद है, सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाएगा। ना कर पाए, बेटी को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अभी तो उन्होंने रिश्ता भी नहीं भेजा है, क्या आप जबरदस्ती करेंगे? ये अलग बात है, आज नहीं तो कल बात हो जाएगी। हम इंतजार करेंगे कि वो रिश्ता भेजें। बच्चे को अपनी जिद की भेंट ना चढ़ाएं, अख्तर मियां मजबूर ना। बस करें बेगम, हम अख्तर का नाम सुनना गवारा नहीं करते इस घर में, और आइंदा उनका जिक्र भी ना कीजिएगा, समझिए आप? मैंने किसी की बात नहीं सुननी। नो वे भाई, बस जो मर्जी कहो, मैंने नहीं सुनी। मेरी बात तो सुनो। मैंने सुनी, हम सुनी कर देनी है, क्या जो दिया। साजिद, तुम्हें पता है अमर किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है तुम्हारा? उस्मा की। उस्मा की? यू मीन योर फ्रेंड उस्मा? हाँ भाई। ओह डोंट टेल मी यार, तू भी अजीब बेवकूफ आदमी है यार, कमाल करता है। यानी बच्चा बगल में और ढंडोरा शहर में पहले ही बता देता कि तू उस्मा को तलाश कर रहा है। सारे शहर में टेंशन फैलाई हुई है तूने। क्या पागल हो गया? मुझे क्या पता था कि उसका नाम उस्मा है? आर यू श्योर? 100%। गोल्डन दुपट्टा, गोल्डन शरारा, ब्लू शर्ट, गोल्डन ज्वेलरी उसी ने पहनी थी ना? एग्जैक्टली वही है। वो रहती का है। हाँ, इतने पैसों में तो इतनी ही बात बताई जा सकती है। अमर, तुम फिक्र मत करो, कल हमारे घर दावत है ना, वो जरूर आएगी, मैंने कह दिया, और उसकी अम्मी से इजाजत भी ले ली है। थैंक यू। यू आर वेलकम, वेलकम। आइए लेडी, हैव अ सीट। अब तू लंच भी कराएगा, समझा? हाँ, अच्छा शमसे, ये बताओ कि इस मतलब अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया तुम्हारा? बस हमेशा की तरह सुहेल को टूर पर जाने का ऑर्डर मिला, सुबह मेरे लिए अपने साथ टिकट ले आए और मैं आ गई। अच्छा ये बताओ कि उस बंगले का क्या हुआ? नसीम साहब कुछ कह रहे थे क्या? कहते क्या, इतनी बड़ी ऑफर के बाद तो उनका मुंह ही बंद हो गया। मेरे सामने ही उनसे माजरत कर ली, कहने लगे कि बेटे ने बयाना ले लिया था इसलिए माजरत चाहते हैं। अच्छा खैर छोड़िए, ये बताइए कि वो है कौन? जो वो है कौन? देखो, उसके बारे में कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। हाँ ये ठीक है। ठीक है ना? बाबा, बाबा, सामान रख दिया आपने? सामान रख दिया ऊपर। अच्छा ऐसा करें, मुझे चाय पिला दीजिए प्लीज। बहुत अच्छा। हाँ, दिखाइए ना। कैसी है? भैया ये तो बहुत अच्छी है, कौन है, कहाँ रहती है? अरे बस बस बस, एक साथ इतने सारे सवालात कर दिए। पड़ोस में रहती है, बराबर वाले बेंगलुरु में। क्या मतलब, नए आए हैं? नहीं, नए नहीं है शमसा, पुराने हैं, काफी अर्से से हमारे नेबर हैं। कमाल है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बस मैं अभी जाती हूँ बात अरे करने। क्या करती हो तुम? बैठो यहाँ पर, तुम तो हवा के घोड़े पे सवार रहती हो भाई। देखो, इनके खानदान में कुछ मजबूरियां हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये अपने खानदान की लड़कियों की शादी खानदान से बाहर नहीं कर सकती। और इस जुर्म की पादाश में पता तुम्हें क्या हुआ? क्या? इस जुर्म की पादाश में नवाब साहब ने अपने सगे भाई को अपने खानदान से बाहर निकाल दिया। बस फिर तो आपकी शादी नहीं हो सकती। होगी क्यों नहीं? बस कुछ तरकीब करनी पड़ेगी। वैसे मेरे ख्याल से भाई रिश्ता भेजकर देखते हैं। नहीं शमसा, ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर कैसे बनेगी भाई? देखो, आखिर हमारी पसंद है, मजाक थोड़ी। तो जैसे कोई